Students, today we are going to discuss class 9 geography and it is the chapter 2 physical feature of India। और बच्चों इस चैप्टर के लिए 9th वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पेनिनसुला प्लेटू और पेनिनसुला प्लेटू में उसके सब डिवीजन में हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के बारे में चर्चा किए थे। और दूसरा पार्ट हमने आपसे क्या बताया था? दूसरा पार्ट बच्चों हम लोग को डिस्कस करना है डेक्कन प्लेटू। हमने आपसे बताया था डाउन साइड वाला हिस्सा ट्रिंगुलर शेप विच इज रिलेटेड टू द पेनिनसुलर प्लेस दैट इज एज अ डेक्कन प्लेटू, और उसके ऊपर का हिस्सा मैंने क्या बताया था? सेंट्रल हाईलैंड। तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेक्कन प्लेटू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो इस वीडियो में ये पॉइंट है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों आप देखिए, एक बार मैं आपको लास्ट फिर बता दे रहा हूँ किस प्लेस पे है। प्लेस हमने आपको पिछली बार भी बताया था, फिर भी आपको दोबारा रिमाइंड करा दे रहे हो प्लेस है कहाँ। देखिए ये आपने इस पेज पे देखा, ये प्लेस बच्चों मेन प्लेस, ये बीच के प्लेस को हमने बताया था सेंट्रल हाईलैंड एंड दिस इज द डेक्कन प्लेटू। डाउन साइड वाला प्लेस डेक्कन प्लेटू है। अब इसको आप देखिए, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, बुक को वॉच करते हुए आप समझिए। आप बच्चों देखिए क्या बताया गया डेक्कन प्लेटू के बारे में। ट्रिंगुलर लैंड मास लेइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा बॉर्डर। अब आप देखिए नर्मदा बॉर्डर, नर्मदा रिवर मुख्य रूप से इसका बॉर्डर बनाती है। दैट मीन्स यू कैन से एज द बिटवीन बोथ प्लेटू, डेक्कन प्लेटू और हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड के बीच में क्या है? नर्मदा। अब आप कहेंगे अरे सर कहाँ है? अब आपको बुक से फिर बताना पड़ेगा। आप बुक को देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। बुक देखिए, बुक में आपको बीच में आप देखिए, आप देख रहे होंगे नर्मदा रिवर्स, जहाँ पे ये है आपका मुख्य रूप से डेक्कन प्लेटू, उसके ऊपर नर्मदा रिवर बीच में है, उसके ऊपर डेक्कन प्लेटू है और सेंट्रल हाईलैंड है। और आप देखेंगे उसके बाद तो मुख्य रूप से यही प्लेस को एज अ डिवाइड आप कह सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका बीच का हिस्सा क्या होगा? डेक्कन प्लेटू, इसी के ऊपर ये क्या हुई? नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के किस हिस्से में ये हुआ? साउथ से। ये नर्मदा रिवर के साउथ हिस्से। अब बॉर्डर इसका आप समझिए, किसका? डेक्कन प्लेटू के बॉर्डर क्या है? सतपुड़ा नॉर्दर्न बॉर्डर, नॉर्थ साइड में क्या है? सतपुड़ा दिख रहा है बुक में, बुक में दिख रहा है सतपुड़ा की रेंजेज नॉर्थ साइड में। आप ध्यान से देखिएगा, बुक में देखिए सतपुड़ा रेंजेज, आप देखिए दिख रहा है। उसी के जस्ट नर्मदा रिवर के बगल आपको दिख रहा है रेड कलर की रेंजेज। और आप देखिए इसके बाद सतपुड़ा रेंजेज नॉर्थ बॉर्डर आपने देखा। इसके बाद महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंजेज, इस हिल्स की रेंजेज भी आपको कहाँ? ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्ट बॉर्डर साइड में आप देखिए। ईस्टर्न बॉर्डर में कौन हिस्सा है? ईस्टर्न बॉर्डर में इस सब के रेंजेज है। ईस्टर्न बॉर्डर आपका होगा ईस्टर्न बॉर्डर। अब आगे देखिए बच्चों, प्रमुख पॉइंट क्या इसमें लिखा गया है आपका? टिल्टेड टूवर्ड ईस्ट। आपने उसके बारे में भी पीछे हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया था सेंट्रल हाईलैंड ऐसे ईस्ट साइड में ऐसे झुका हुआ, जैसे ये है वैसे ऐसे झुका। क्यों? इससे क्या होता है? टिल्टेड से इससे ये होता है कि ऑल रिवर्स टू फ्लो इन डाउन साइड, रिवर डाउन साइड में ही तो फ्लो करेगी। तो ईस्ट साइड में जैसे सेंट्रल हाईलैंड झुका हुआ है, उसी साइड में या भी या डेक्कन प्लेटू भी ईस्ट साइड में झुका हुआ है। किस साइड में? हाँ बच्चों, तो डेक्कन प्लेटू इज हायर देन द वेस्ट एंड
स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड हाइयर देन वेस्ट। हाइयर मीन्स ये प्लेस इसका ऊंचाई पे हुआ और ये इधर स्लोप हुआ। किस साइड में? स्लोप किस साइड में हुआ? ईस्ट साइड। डेक्कन प्लेटू इज हाइयर देन इन वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। अब आप देखिए, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज आल्सो फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट। महत्वपूर्ण पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट। आप देखिए बुक में, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट बताया जा रहा है कि एक्सटेंशन, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हिस्से में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी इसका हिस्सा है। अब आप सोचिए नॉर्थ ईस्ट में है तो किस तरह से डिस्टेंस हो गया बीच में। डिस्टेंस का मेन फैक्टर है रिवर्स। रिवर ने इस प्लेस को बीच से कट कर दिया, इसलिए इसके बीच में डिस्टेंस आ गया बच्चों। तो कौन कौन से क्या है, उनके नाम कौन कौन से हैं? आप देखिए मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू से रिलेटेड कौन है? गारो, काशी, जैंतिया हिल्स और कार्बी एलांग प्लेटू ऑफ नॉर्थ चोचर हिल्स। ये सब वो है जो उस साइड में एक्स्ट्रा इसी के हिस्से हैं, किसके? आपके इसी डेक्कन प्लेटू के। किस प्लेस पे है ये? आपके अलग उस प्लेस से हटके रिवर के कारण इसके बीच में डिस्टेंस हो गया है और ये नॉर्थ ईस्ट साइड में है, नॉर्थ ईस्ट। चलिए बच्चों, अब आप आगे देखिए। आगे अब आप थोड़ा अलग चीज समझने जा रहे हैं। आप देखिए, आप ये जो प्लेटू देख रहे हैं, इस प्लेटू की इस दोनों साइड में यहाँ भी कुछ रेंजेस हैं, एज अ हिल रेंजेस यू कैन से। इस साइड में भी ये आपका, और इस साइड में भी, वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में भी। ये क्या है? ये ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में जो है ये रेंजेस, इसको बोला जाता है घाट। अब आप कहेंगे अरे सर घाट कहाँ से आ गया? यहाँ पे घाट तो कहीं और होता है। आप देखिए वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट एंड मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस रिस्पेक्टिवली। वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में जो हिस्से बने हुए हैं वो वेस्ट वाले को वेस्ट और ईस्ट वाले को ईस्ट के अनुसार से जाना जाता है। आप देखिए ऐसे, तो ये हिस्सा, ये रेंज जो है ईस्टर्न घाट एंड दिस रेंज इज वेस्टर्न घाट। आपका क्या होगा? डेक्कन प्लेटू। बीच का हिस्सा क्या हुआ आपका? क्या हुआ? ये सेंट्रल हाईलैंड। ये हिस्से ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, यहाँ पे भी ऊंची कुछ पहाड़ियाँ हैं और इसकी भी ऊंचाई है। अब आप देखिए इसका फैक्टर क्या है। वेस्टर्न घाट, व्हाट इज घाट भाई? बोथ द घाट हैव सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। बोथ घाट दोनों साइड में, दोनों साइड में कुछ न कुछ उसकी विशेषता है और उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। क्या है? सबसे पहले आप क्या देखेंगे? वेस्टर्न घाट। चलिए अब चर्चा करते हैं बच्चों वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आप साथ में समझते चलेंगे, थोड़ा और समझ में आपके अच्छी तरह आएगा। देखिए इसमें बताया गया है बच्चों, कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। कंटिन्यूअस, आप बुक को वॉच करिए, थोड़ा और समझ में आपके आएगा। देखिए ये घाटे जो है कंटिन्यूअस, इसमें पहाड़ियाँ हैं कंटिन्यूअस लगातार, और इसको अगर आपको क्रॉस करना है, एक साइड से दूसरे स्थान पे जाना है, केवल पासेस, पहाड़ियों के बीच के जो रास्ते हैं, जैसे आप देखिए ऐसे पहाड़ियाँ हैं, ऐसे पहाड़ियों ऐसे हैं, बीच के जो रास्ते हैं इसी से ही जा सकते हैं। ये नहीं कैसे इसमें चढ़ेंगे तब तो आप थक जाएंगे, तब एक पहाड़ी के बाद अगर जा ही नहीं पाएंगे। तो जो प्रोसेस बने हैं उस रास्ते, उसी से ही केवल आना जाना संभव है। कहाँ, किसके बारे में आप समझ रहे हैं? वेस्टर्न घाट को याद रखना। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू प्रोसेस ओनली।
अब ईस्टर्न देख लीजिए, डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर एंड डिसेक्रेटेड बाय रिवर्स, डिक्रेटेड बाय रिवर्स। आपने देखा, आप देखिए पहले आप समझिए, आपने देखा इधर पहले वेस्टर्न घाट के लिए चर्चा की। अब ये ईस्टर्न, ईस्टर्न में क्या बताया गया, डिसकंटिन्यूअस, इधर लगातार नहीं है और इरेगुलर है, इस कारण से उसमें डिफरेंस आप बुक में देखिए, आपकी बुक भी बता रही है कि एक साइड में वेस्टर्न साइड में रेगुलर और ईस्टर्न साइड में किस तरह से है, इरेगुलर है। अगला पॉइंट आप देखिए वेस्टर्न घाट का, हाइयर देन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की ऊंचाई, वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ईस्टर्न घाट से ज्यादा है। और आप देखिए अब यहाँ हाइयर देन ईस्टर्न घाट एवरेज रेंजेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स, इसकी रेंजेज जो है ऊंचाइयाँ 900 to 1600 मीटर्स इसकी ऊंचाई है, और ईस्टर्न घाट की 600 मीटर्स। आर यू वाचिंग? आगे देखिए बच्चों, दे स्टेज फ्रॉम तोपी टू साउथ, तोपी, अब बुक देखिए, बुक में देखिए साउथ साइड में तोपी से शुरुआत है, आप द नीलगिरी हिल, और कहाँ नीलगिरी हिल, डाउन साइड में नीलगिरी हिल। वेस्टर्न घाट कॉजेज एरोग्राफिक रेन, एरोग्राफिक रेन, अभी इसकी चर्चा आपसे करते हैं। तो क्या हुआ, हमने आपको क्या बताया, नीलगिरी हिल्स तक है, और इधर आप आ जाइए ईस्टर्न घाट पे। द ईस्टर्न घाट स्टेज फ्रॉम द महानदी टू द नीलगिरी, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? महाजापुर में देखिए महानदी और नीलगिरी तक, ये हमने आपको कई बार बताया, आप उसी को देख के देखिए, मैथ के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ महेंद्रगिरी, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी, किसकी, ईस्टर्न घाट की, जिसकी हाइट 1501 मीटर है, 1501 मीटर। उसमें क्या है बच्चों, हाईएस्ट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या भी आप समझ लीजिए, हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग नॉर्थ टू साउथ, किसकी, वेस्टर्न की, वेस्टर्न घाट में नॉर्थ की रेंजेज साउथ के रेंजेस से बड़ी है, इधर की रेंजेस कुछ बड़ी है, इधर छोटी है इस साइड में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, तो आपके समझ में आया, हाइट आपने समझा, और इसकी भी हाईएस्ट पीक अनुमति, ये अनुमति जिसकी ऊंचाई क्या है 2695 मीटर, केरला की रेंज है यह। और आप देखिए अभी हमने आपसे चर्चा क्या किया था, हमने कहा था वेस्टर्न घाट काजेज एरोग्राफिक रेन। आइए पॉइंट पे, एरोग्राफिक रेन क्या होता है? एरोग्राफिक रेन, एरोग्राफिक रेन क्या होता है कि जब मानसून आता है, मानसून वेस्टर्न घाट की चर्चा की, मानसून ऐसे आता है और घाट है, और मानसून इस घाट की ऊंचाई के कारण बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है, और ऐसी स्थिति में एक बार बारिश यही दिस इज एरोग्राफिक है, और फिर बाद में इधर गई यहाँ नहीं पहुंच पाए, रिटर्निंग यू कैन सी दिस प्लेस, तो इस कारण से दिस रेन इज कॉल्ड एज एरोग्राफिक रेन। तो बच्चों आपके समझ में आया वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू। तब बच्चों यह आपका पेनिनसुलर से रिलेटेड टॉपिक नाउ हैज बीन कंप्लीटेड। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में अन्य फिजिकल फीचर के बारे में चर्चा करेंगे, किसके, इंडिया के। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के डिफरेंट फिजिकल फीचर को पढ़ रहे हैं बच्चों। स्पेशली इफ यू वांट वीडियो ट्राई टू वॉच विद बुक आल्सो, बुक के साथ आप देखिए, फिगर के साथ आप देखिए, आपके समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। दिस सब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली वेरी इजी
एंड एज अ हैंडलियर। आपको एज अ सब कुछ ऐसा दिखेगा, यह सब तो मैंने फेस किया है, देखा है, हमारे एटमॉस्फेयर से संबंधित है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो। बाय बच्चों, एंड थैंक्स टू अगेन।